या भारत में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जगह जगह रैलियां, जगह जगह हत्याकांड हो रहे हैं, ऐसे हालात में भी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो अपना काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको मालूम है कि उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश स्तब्ध है और बड़े हालातों से गुजर रहा है, सोच ये रहा है कि हमारा समाज और हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हालांकि सरकार ने उनको पकड़ा है, सजा देने की बात चल रही है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसको देख करके लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। कि रैली निकाली गई है, मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इसको कई सारे लोगों ने छापा और दिखाया। विनोद कापड़ी ने सबसे पहले इसको जो है ट्वीट किया और कहा कि ये सब भड़काऊ और घोर आपत्तिजनक नारेबाजी आपके राज्य में एकदम सामान्य क्यों है। वहां जो उदयपुर के अंदर हत्याकांड हुआ, दर्शकों पूरा देश देख रहा है उसको लेकर के जिस तरह से सरकारों को अपनी हिफाजती काम को करना चाहिए था, जैसा कि राजस्थान सरकार कर रही है, बाकी जगहों पे ये काम नहीं हो पा रहा। रैली निकाली गई और इतने अपमानजनक, इतने ज़्यादा भद्दे नारे किसी विशेष संप्रदाय को लेकर लगाए गए हैं कि वो फिर अगर निकल कर आते हैं तो फिर एक विघटन जैसी बात पैदा होती है। आपको मैं दिखाऊंगा कि विनोद कापड़ी ने उसको छापा, मुस्लिम न्यूज़ करके एक वेबसाइट है, उन्होंने लिखा कि पीपल ऑफ VHP, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, इन्होंने रैली निकाली कन्हैया लाल के बारे में गुड़गांव में यस्टरडे। यानी व्हाट स्लोगन आर दीज पीपल रेजिंग इन द रैली, किस तरह के वो स्लोगन कह रहे हैं मैं तो आपके सामने नहीं बता सकता, आपको खुद सुनने चाहिए। और मोहम्मद साहब जो कि नूपुर शर्मा ने जिस बारे में कहा था, उन्हीं नबी का नाम लेकर के फिर वही बदतमीजी वाले नारे हैं, और जब मुल्ले काटे जाएंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। विल एनी एक्शन बी टेकन अगेंस्ट देम, सवाल यह है कि इनके खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। ये छोटा सा आप वीडियो देखें जो रैली निकाल रहे हैं और किस तरह के नारेबाजी हो रही है, देखें आप। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कब्रिस्तान पाकिस्तान, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। पाकिस्तान है पाकिस्तान, कठमुल्लों के दो स्थान, पाकिस्तान है पाकिस्तान, कठमुल्लों के दो स्थान, पाकिस्तान है पाकिस्तान, कठमुल्लों के दो स्थान, पाकिस्तान है पाकिस्तान। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब जिहादी काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब जिहादी काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अब ये जो नफरतों वाली बातें सड़कों पर उतर के की जाएंगी, यही वजह है कि राजस्थान ने वहां पर इस तरह की रैलियों पर प्रतिबंध लगाए, और अगर कुछ रैली निकली भी हैं तो उन्हें शांतिपूर्वक करने की कोशिश की गई है। लेकिन हरियाणा में या जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर यह काम आम है। यही बात कह रहे हैं विनोद कापड़ी कि ये वाली रैलीज, इस तरह के जो नारे लगते हैं रैलियों में, वो वहां पर क्यों लगते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक सिबगतुल्ला अशरफ है, उन्होंने लिखा कि कन्हैया लाल के पक्ष में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा गुड़गांव में निकाली गई रैली में जामा मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं। यानी कि वहाँ एक मस्जिद भी है, आपने देखी होगी, उसके सामने नारे लगाते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी बात कहते हैं। अब सड़ा हुआ समाज ना कहे तो क्या कहें। इस समाज को अगर सड़ा हुआ समाज, यानी कि ये लोग जिस समाज को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हालांकि वो पूरा समाज इनके साथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देश की लड़ाई हिंदू मुस्लिम आपस में मिल करके लड़ते हैं, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो हुडलम्स और ये फ्रिंज एलिमेंट जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा, नूपुर शर्मा जैसी प्रवक्ता को, ये तो पैदा हो गए हैं। ये किस वजह से पैदा हुए, एक ज़माने से मैं आपको बताता रहा हूँ। देखो दर्शकों, बात यह है कि कन्हैया लाल के जो वहाँ पर एक बहुत ही नृशंस हत्या हुई है, उसके बारे में मैंने आपको कई एपिसोड में बताया कि देश के तमाम मुस्लिमों ने, जामा मस्जिद के इमाम हो या अजमेर शरीफ दरगाह के जो वहाँ पर का सर्वे सरमा हो या जमीयतुल उलमा हो या खलील मौलाना खलील सज्जाद नौमानी हो, बहुत सारे जो देश के बड़े बड़े
देवबंद से जुड़े हुए लोग थे और संदीन थी, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ काम किया गया है, कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है, और इसको कंडेम किया, उसको सज़ा की बात भी कही गई है। और इरफान पठान हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजी पार्टी के लोग हों या सियासी पार्टी के लोग हों या खेल के जगत के लोग हों, आरजे साइमा हो, मतलब पत्रकार, सब लोग इकट्ठा होकर के उन दोनों दरिंदों को दरिंदा ही कहा, जो कि कहना चाहिए था। और उन कन्हैया लाल के परिवार के साथ सहानुभूति जताते हुए वो समाज खड़ा हुआ, जो कि देश की खूबसूरती है। लेकिन ये कौन सा समाज है, ये कौन से लोग हैं, और ये कौन सी सरकारें हैं जो इस तरह के हुडलम्स को सरकार सड़कों पर आने की इजाज़त देते हैं। अब इन चीज़ों से वही चीज़ें निकल कर आती हैं। मैंने इस कन्हैया लाल के बारे में दर्शकों 3 एपिसोड किए। मैंने किसी एपिसोड में भी आपसे ये नहीं कहा कि राजस्थान के अंदर पहले ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो गया, क्योंकि कन्हैया लाल की मौत पर ही रोने का टाइम था। सिर्फ कन्हैया लाल की जो नृशंस हत्या हुई है उस पर आंसू बहाने का, दिल से दर्द महसूस करने का काम था। मैंने ये काम नहीं किया आपके सामने कि मैं ये कहने लगता कि देखिए साहब, छत्तीसगढ़ में, रांची में, राजस्थान में, हर जगह देश के हिस्सों में ये काम हुआ है, इस वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं कहा मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि ये बड़ा जुल्म है और इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। जिन लोगों ने इस काम को किया वो इस्लाम के खिलाफ हैं और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम किया। लेकिन अब ये हालात क्यों हैं? अब मैं आपको फिर बता दूं, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर आ चुके हैं, ये सरकारें जैसे कि ये जुलूस निकल रहा, अगर इन पर कंट्रोल कर लें तो ये मैं समझता हूं आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई भी नौजवान दिग्भ्रमित नहीं होगा, चाहे कोई मौलाना उसे दिग्भ्रमित करे या कोई धर्म संसद में जाकर के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम करे, वो आएंगे नहीं। चूंकि सरकार अगर अपना कड़ा संदेश दे, जैसा कि राजस्थान सरकार ने दिया, लेकिन होता यह है कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में हो, सुबोध हो, या राजस्थान के अंदर भी लाइव जला करके मार दिया गया एक बंदे को। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी को भी, आपको सब मालूम है। ये पहले ही अगर हरकतें कर दी जाती जिस तरह से राजस्थान सरकार ने इस बार की है, यही राजस्थान सरकार उस वक्त कर देती कि जब उन लोगों, एक आदमी ने लाइव जलाकर एक आदमी को मार डाला, उसके समर्थन में रैली निकाली गई। क्या देश के अंदर कोई जगह ऐसी है जहां आपको पता चला हो कि मुस्लिम समाज के किसी संगठन ने कन्हैया लाल के विरुद्ध या उन दरिंदों के पक्ष में रैली निकाली हो? लेकिन ये इन्हीं हुडलम्स को, ये सारे समाज की बात मैं नहीं कर सकता आपसे, ये कुछ लोग, चंद लोग हैं जो आकर के सड़कों पे पूरे हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। वरना तमाम हिंदू समाज का आदमी तो मज़ारों पे जाके दुआएं कराता है। ये आदमी आकर के किसी पक्ष के विशेष संप्रदाय के नबी को गालियां बकते हैं। ये सरकार अगर रोक नहीं रही है तो बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? दर्शकों, यही बात है जो मैं आपसे शुरू में कहा करता था कि देश की बदनामी बाहर विदेशों में हो या देश के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा की गई हो, ये इन संगठनों ने किया है। इन संगठनों के लोगों को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं करती? बात है ये। चूंकि फिर किसी घटना के बारे में इंतजार कर रहे हैं, फिर किसी बात के बारे में इंतजार कर रहे हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। और अगर कोई घटना घर बैठा तो उसका भी जवाब देना चाहिए, जैसा कि राजस्थान सरकार ने दिया। और तमाम विशेष संप्रदाय ने इकट्ठे होकर कंडेम किया। इन वाले हुडलम्स को भी हिंदू समाज से और तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनसे भी अपील है कि ऐसे लोगों को जो किसी के नबी के बारे में, किसी के भगवान के बारे में, किसी के ईश्वर के बारे में, किसी के महापुरुष के बारे में अगर सोशल मीडिया पे, सड़कों पे कहीं कुछ करता है तो उसका बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। तब जाके इन लोगों के कॉन्फिडेंस टूटेंगे। वरना सरकार, तो ये लगता है कि इस तरह की जो विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये काम हो रहे हैं, आप तो सरकार बनाने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जितनी तन्मयता महाराष्ट्र के अंदर लगाई गई है उतनी तन्मयता इन लोगों को रोकने में लगाई जानी चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर कि हरियाणा के अंदर फिर एक बार दोबारा से ऐसे हुडलम्स सड़कों पे इकट्ठे हुए और नबी के बारे में गलत जो है स्लोगन्स किए गए, और इससे आने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए और इन पर लगाम लगानी चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।